एक बहुत तेजी से आप लोगों द्वारा मुद्दा उठाया गया है वोट चोरी का, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया गया है वह तथ्य सहित प्रमाण सहित जो है जो उठा रहे हैं हमारे नेता, उसके प्रमाण में जो है वो उसको सबूत भी दे रहे हैं कि कौन से मकान में कितने लोगों का नाम जो है लिखा गया है। और इस तरह सरकार जो है पूरे देश में जो है वोट की चोरी करके जो सरकार बना ले रही है। जनता परेशान है, जनता कहती है कि वोट तो हम देते हैं फला को और जीतता है दूसरा जो है। तो जनता के साथ और लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जनता के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। सरकार को अपने कर्मों पर वोट मांगना चाहिए। चोरी और बेईमानी से चुनाव जीत जाना बड़ी बहादुरी नहीं है। आप लोकतंत्र में जनता का जो अधिकार दिया है संविधान में, उस संविधान के तहत आप अपने कर्मों के आधार पर वोट मांगिए। आप चुनाव जीत जाए, हम लोग तो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आप चोरी करके जो है ईवीएम में घपला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके आप चुनाव अगर जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या। जी जैसे सर जी जिन जगहों पे जैसे विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं उसी चुनाव वोटर लिस्ट पे, उसी ईवीएम पे, उसके लिए आपको क्या कहना सर जी? देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां हमारा वोट जीतने का वोट परसेंटेज काफी हाई होता है, तो वह मान लीजिए हमारा वोट 5% काट दिए, 10% काट दिए और हम जो है 30% से लीड कर रहे हैं, तो वहां तो हम 20% हमारा अभी बच गया, हम चुनाव जीत गए। लेकिन जहां हम 10% के अंदर लीड कर रहे थे वहां तो हार गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? कानून व्यवस्था के विषय में मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरे प्रदेश की स्थिति देख रहा हूँ जी। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज कायम हुआ है। कहाँ कब कौन मार दिया जाएगा, कहाँ कब किस कौन सी घटना हो जाएगी, ये लोग बड़ा वादा करते हैं कि इस प्रदेश में महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। मैंने सदन में भी महिलाओं की हत्या का और उनके खिलाफ जो है छेड़खानी का मैंने जो है सब रिकॉर्ड जो है उनको दिया था, जो है पढ़कर के सदन में बताया था जो है कि महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, आम जो है जनता के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मैं तो पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। मैं गया था अभी जो है शाहजहांपुर जी। शाहजहांपुर में विधायक का मकान बना हुआ था और बीच सड़क से मैं नपवाया तो 60 फुट पर बना, और 60 फुट सड़क के बीच की जो जमीन थी वहां का थानाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर, वहां के लोकल नेताओं के इशारे पर उनके मकान और सड़क के बीच में जो है कबाड़ा गाड़ियों खड़ा कर, ये पुलिस की स्थिति है। वो 60 फीट जमीन छोड़े और वही थाने की बाउंड्री 5 फुट जमीन छोड़ करके बनी, 55 फुट ये कब्जा की। तो जिस जो रक्षक है वही हमारा भक्षक बना हुआ। अभी मैं गोरखपुर भेजा गया था, मैं गोरखपुर हाटा थाने में गया था, वहां पर 50,000 रुपया गगहा थाना अध्यक्ष को जो है मुश्ताक अंसारी ने दिया और वो काम नहीं हुआ। वो पैसा मांगने 3-4 बार चला गया और 15 अगस्त को रात में उसकी हत्या हो गई। और 4 बजे भोर में उसके लड़की पर मोबाइल पर फोन आता है कि आपके पिता यहाँ हैं, ठठौली गांव में आकर ले जाओ। और वो मोबाइल जो है 2 दिन पहले इंचार्ज के पास जमा थी। वो नंबर कौन दिया, उस गांव की बदमाशों को नंबर कौन दिया, थाना अध्यक्ष के अलावा कौन नंबर दिया उनको जो है जो लड़की के मोबाइल पर टेलीफोन की? एक 4 बजे किया, एक 6 बजे किया। दोनों का मोबाइल नंबर हम लोगों ने जो है प्रशासन को दे दिया, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और हत्या में 11 वीडियो जो है चल रही है हत्या की, और वीडियो में जो लोग हैं उनको मुलजिम नहीं बनाया जा रहा। शेड्यूल कास्ट के 15-20 लोगों को इकट्ठा करके थाने में बंद कर दिए। तो यह इस तरह का
एक एक घटना का मैं अगर जिक्र करने लगूं पूरे प्रदेश में जो स्थिति है जो है, मैं चंदौली में भी अभी हाल में गया था। चंदौली में एक माइनॉरिटी का व्यक्ति जो है एक सज्जन के दरवाजे से, बड़े आदमी है, जा रहा था, उसको जो है उसकी हत्या कर दी जो है केवल आने के लिए। जो इस लोकतंत्र में जो है आने जाने बोलने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत तेजी से जो है वायरल हुआ था कि पंचायती राज का एक अधिकारी ने ये लिखा जो है कि यादव और मुसलमान दो बिरादरी का नाम खोल करके लिखा जो कि इन दो बिरादरियों की कब्जे जो गांव सभा की जमीनों पर है उनको तत्काल जो है गिरा दिया जाए। फिर बाद में जब वह सोशल मीडिया पर चला और आप लोगों के माध्यम से चला तो उस आदेश को इन लोगों ने वापस लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सर यहाँ पर एक सप्ताह से कार्य बंद है तहसील में, और अधिवक्ताओं का आरोप है जहां 500 रुपए में काम होता था इस समय 5,000 में, और जो 5,000 में होता था 50,000 में हो रहा है। सीधे तौर पर अधिकारी मांग रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज एक सप्ताह से विसंगति व्याप्त है। आज उन लोगों को वार्ता हो रही है, देखिए क्या होता है। इस पर क्या करना है? मैं बता दूं आपको कि मैं तो कचहरी में 15 साल वकालत की। गांव में जब सरकारी जमीन की पैमाइश होती थी तो एसडीएम ऑर्डर कर देते थे, लेखपाल कांगो जाके उसकी पैमाइश करते थे। प्राइवेट जमीन की अगर पैमाइश की बात आती थी, पत्थर नसब की बात आती थी तो 1,500 रुपया लेखपाल कांगो ले लेते थे। आज 10,000 के नीचे कोई इनका रेट ही नहीं है। थानाध्यक्षों की स्थिति है, तहसील की स्थिति में बता रहा हूँ, सबसे निचले तबके की, और तहसीलदार और एसडीएम का तो 50,000 के नीचे कोई बात ही नहीं है, छोटा से छोटा काम। थानाध्यक्षों की स्थिति है कि थानाध्यक्ष पहले काम के आधार पर वो 10,000 5,000 ले लिया करते थे अगर किसी से। आज 50,000 के नीचे उनका कोई रेट ही नहीं है, 50,000 से ऊपर उनका रेट है। जो तो महंगाई तो से कई गुना जो है भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा हुआ है इसमें। अब इसको जो है जीरो टॉलरेंस की बात जो है माननीय योगी जी करते हैं, उनके आंकड़े कागज पर जो चल रहे हैं वह आंकड़े की बात मैं क्या करूं आप लोगों से। ये हमारा देश कितना विकास कर गया, कितनी ऊंचाई पर चला गया, वह माननीय योगी और माननीय मोदी जी की सरकार की वो आंकड़े आसमान छू रहे हैं। लेकिन उसी उन्हीं का आंकड़ा है जो हम लोगों को बजट की कॉपी में मिला है कि इस देश की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे करके उनको जिंदा रखे हैं। आप ये सरकार 2014 से आंकड़ा दे रही है, 11 साल केंद्र की सरकार हो गई और 8 साल प्रदेश की सरकार हो गई। देश हमारा इतना उन्नत। विधायक जी, जौनपुर में 3 आदमी करंट की चपेट में आके मर गए, क्या लगता है किसी गलती है? अभी क्या कुछ कर रही है तो सरकार? बहुत हृदय विदारक घटना हुई, और जिस तरीके से 3 परिवार से युवा बच्चों की मौतें हो गई। एक उसमें से ब्राह्मण समाज की बिटिया थी जो एक छोटा सा पार्लर चला रही थी, अपना घर चला रही थी उससे। एक उसमें दलित समाज का ऑटो चालक जो रहा है, रिक्शा चालक, उसके घर में गल गई, और उसकी पत्नी की गोद में 3 माह का बच्चा और 1 साल का एक बच्चा है। उनके रहने को ना घर था, ना तो उनके पास गैस चूल्हा कोई सामग्री थी। तीसरा जो व्यक्ति उसमें जो गए वो हमारे मोहम्मद समीर है, एक छोटा सा बच्चा जिसने देखा कि एक युवती जो है करंट की चपेट में आके डूब रही थी, तो शिवा गौतम और समीर ने दोनों ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया और तीनों की जान उसी में चली गई। और ये घटना आप, मैं, हम सब में से किसी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि इसमें प्रशासन की और लोकल जो वहाँ पे संस्थाएं जो जिम्मेदारी जिनकी थी वो लोग वहाँ सही से काम नहीं कर रहे हैं।
चाहे हम नगर निगम की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे विद्युत विभाग की बात करें। ये घोर निंदा का विषय है कि इन सारे विभागों की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच से 3 युवा चले गए। जो सरकार जो है हर समय भेदभाव की बात करती है, हिंदू और मुस्लिम करके बांटती है और समय समय पर विभाजन की बात करती है। पूर्वांचल आज उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वे में प्रतीक बना है कि एक हिंदू बच्ची को बचाने के लिए एक मुसलमान का बच्चा जो है शहीद हो गया। मैं उसे शहादत इसलिए बोलूंगी, शहीद इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये सरकार की नाकामी की वजह से मौत हुई। हमारे बीच से 3 युवा बच्चे चले गए। कल मैं तीनों परिवारों से मिली हूँ, उन्हें ढाढ़स बंधाया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि तीनों परिवारों को, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही जिसकी वजह से ये तीनों मौतें हुई, 50-50 लाख का मुआवजा उन परिवारों को देना और साथ ही साथ उनके परिवार में जो भी मृतक के सबसे करीबी और शैक्षिक आधार पे उनकी जो भी उपलब्धता रहे उस हिसाब से उनको नौकरी मुहैया कराए। आज वैकल्पिक रूप से कम जो गरीब परिवार है जिनके घर में एक ही व्यक्ति खाने कमाने का था, उन्हें संविदा पे या किसी भी प्रकार से नौकरी उपलब्ध कराएं और जितने भी लोग इसमें जो है संलिप्त रहें उन पे कड़ी कार्यवाही हो, उन पे FIR किया जाए। काम के बदले दाम जो यहाँ चल रहा है, जिस पर की आज वार्ता हुई, उसके बारे में क्या कहना है? आपका क्षेत्र भी है। देखिए, कंप्लीट भ्रष्टाचारी सरकार हो चुकी है जी, और ये ऐसी सरकार आपने कभी नहीं देखी होगी। आजादी के बाद से बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन इतना भ्रष्टाचार लिप्त सरकार आपने नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों की तानाशाही हो चुकी है। यहाँ हम विपक्ष के विधायक क्या बोले, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनकी तक नहीं सुनी जाती, वो बेचारे रो रहे हैं। तो ऐसी सरकार कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उसमें इस तरीके से संविधान का गला घोटा जाएगा। अधिकारी सर्व रूप से उच्च हो जाएंगे और पैसों पे काम होगा, ना तो सही देखा जाएगा ना गलत देखा जाएगा। यहाँ ये स्थिति हो जाएगी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज पूरे प्रदेश में ये हाल हो चुका है कि आप पैसा फेंकिए और आप जो काम कराना चाहें, जो चाहे वो जितना गलत से गलत हो, चाहे जितना सही से सही हो। क्योंकि अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो किसी भी पार्टी का हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, व्यक्ति जो है अगर वो विधायक है तो उसकी अपने जनता के प्रति जो है उसके कर्तव्य होते हैं, वो पैरविया करता है, उनके काम जो सही होते हैं उनके लिए फोन करता है। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों को फोन करने के बाद भी, मैं बात सत्ता पक्ष के विधायकों की कर रही हूँ, कि वहां तक उनकी तक नहीं सुनी जाती है। वहां पे सबसे पहले रकम पैसे मांगे जाते हैं, पैसा मिलता है तो जाकर के वो कहते हैं कि हम काम करने का सोचेंगे, चाहे वो सही काम है, फिर भी ये स्थिति है। क्या यह भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है? देखिए, अगर मात्र 1 साल का भ्रष्टाचार, 2 साल का भ्रष्टाचार होता या कुछ मिनिमम अमाउंट का होता, कुछ लिखित विभागों का होता तो एक बार को समझ में आता। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे आप PWD की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप चिकित्सा की बात करें, आप सबसे बड़ा हम पर्यटन की बात कर लें, जिसके बारे में जो है हर जगह डंका पीटा जा रहा है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। तहसीलों पे आप भ्रष्टाचार देख लें, आप अस्पतालों में चले जाएं, वहां भ्रष्टाचार देख लें, आप उसके अलावा थानों में चले जाएं, वहां पे दनोगाई देख लें। आज बिजली जो है 1-1 लाख, 1.5 लाख, एक पंखा चलाने वाले गरीब किसान जो हैं उनके 1.5 लाख के बिल आते हैं। उसके बाद उस बिल को 20,000 कर दिया जाता है और उनसे 50,000 रुपए वसूल लिया जाता है। ये 1.5 लाख के बिल को आपने किस मानक से कम कर दिया, उसकी कोई जवाबदेही इनके पास नहीं है। तो इस तरीके से हर जगह पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और ये सारे पैसे आज पूरे प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, सारे डेवलपमेंट के कार्य रोक दिए गए। आप किसी विभाग का कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं देख पाएंगे। और क्यों किया जा रहा है? ताकि वो संविधान को चोट पहुंचा सके। आज सारे पैसों को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि चुनाव के मात्र 6 महीने पहले जो स्कीम से लोगों की मदद होनी चाहिए, उन स्कीम्स को पैसा बांटने का माध्यम बना करके मात्र 6 महीने पहले गरीब जनता के खातों में पैसे जाए और उन खातों में पैसे भेजने से ये गरीब जनता का शोषण करे और उनकी वोट को मांगे। तो जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है, साथ ही साथ एक दूसरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता को लास्ट के 6 महीने में, क्योंकि आप उनका हक अधिकार तो देना नहीं चाहते हो। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 69,000 की शिक्षक की भर्ती जो थी उसमें घोटाला हुआ, लोग गए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे तैसे करके हाई कोर्ट से हम जीत गए, लेकिन उसको सरकार ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया। क्योंकि आपकी कभी मंशा ही नहीं है पिछड़ों का भला करने की, आपकी मंशा ही नहीं है दलित का भला करने की, आपकी मंशा नहीं है महिलाओं का भला करने की। आप ही के NCRB के आंकड़े हैं, सेंट्रल जो है, सेंट्रल में सरकार आपकी, स्टेट में सरकार आपकी, NCRB के आंकड़े बनाने वाले आप। अगर उन आंकड़ों में गलतियां आ रही है, उन आंकड़ों में अगर क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पूरी तरीके से बेकार है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।